तो दोस्तों आज मैं बता दूं कि आज मैं करने वाला हूं इसकी वर्कआउट जिसको बोलते हैं शोल्डर। और अगर आप लोग भी बेहतर शोल्डर बनाना चाहते हैं घर पे रह के, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं एकदम सिंपल तरीके से घर पे रह के कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, एकदम सिंपल सिंपल वर्कआउट बता चुका हूं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में। तो आप भी रेडी हो जाइए, फिर साथ में मिलके दोनों भाई करते हैं। तो आज मैं करने वाला हूं शोल्डर की वर्कआउट। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, क्योंकि शोल्डर मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका जब ये चौड़ा हो जाता है शोल्डर, तो अगर टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं तो अलग ही दिखेगा, लेकिन किसी किसी का एकदम बहुत ही घुसा हुआ रहता है शोल्डर अंदर। तो चलिए आज जान लेते हैं शोल्डर की वर्कआउट एकदम सिंपल बेसिक तरीके से। तो अभी फिलहाल आज मैं बता दूं कि मंगलवार है, मैं नहा के भगवान जी की पूजा वूजा करके रेडी हो चुका हूँ। अब सिर्फ वर्कआउट करना है मेरे को, और उसके बाद चले जाना है दुकान में। तो अब आज प्रॉपर तरीके से वर्कआउट होगी। तो सबसे पहले हम आज स्टार्टअप करेंगे सपाटे से, क्योंकि अगर आप सपाटे लगाते हैं देसी सपाटे तो बहुत ही बढ़िया शोल्डर पे लोड आएगा और एकदम जलने लगेगा आपका शोल्डर, तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होगी ना। इसीलिए सपाटे लगाते हैं शोल्डर के दिन। आप हर दिन सोचिए कि सपाटे ही लगाएं। जब जब आप शोल्डर की वर्कआउट कीजिए, और नहीं भी कीजिए तो सपाटे लगाने से बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। वो आप लोगों को पता होंगे, नहीं पता हो तो मैं बता दूं। तो इसीलिए सपाटे आज लगाएंगे, और आज से डेली लगाना है अब सपाटे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पुशअप है, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। तो आप सभी भी रेडी हो जाइए, फिर चालू करते हैं अपना देसी सपाटे। हाय हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव वीडियो में। सभी मेरे नए भाई बहन जो कोई ज्वाइन हो रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना छोटा भाई समझ के, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ यार दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, और मेरी वो मोटिवेशन मेरे को वीडियो बनवाती है और लाइव चलाने में मज़ा भी आता है। ये सिर्फ घर की बनाई हुई तगड़ी बॉडी है। घर के खाने से मेरे हर एक वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिए, मैं घर का खाना खाया हूँ, और कोई आज तक ना ही प्रोटीन लिया ना ही क्रेटीन लिया, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाया हूँ। बस चैनल फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाइयों, अपना छोटा भाई समझ के। उसके बाद चलिए अपन चालू करेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे मिल गया था फ्री में, वो है ये बॉटल। मेरा दोस्त जब मैं जिम जाता था पहले 2025 में, तो मेरा दोस्त दिया था, शायद क्रेटीन वगैरह बेलकोर का मंगाया था वो भी। अब मैं भी मंगाऊंगा कुछ दिन बाद, लेकिन मैं जिस दिन मंगाऊंगा उस दिन आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि क्रेटीन पीने से क्या होता है। उसने अपने क्रेटीन का बॉटल मुझे दे दिया था, वही मेरे काम में आ जा रहा है। लेकिन मैं भी एक ना एक दिन मंगाऊंगा क्रेटीन, लेकिन जिस दिन मंगाऊंगा उस दिन आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा, और लाइव वर्कआउट करने के बाद क्रेटीन पीऊंगा। एक महीने देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है क्रेटीन पीने के बाद। अभी इसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ है, क्रेटीन वगैरह नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा जब तक ग्रिप का इस्तेमाल कर लेते हैं, रखा ही तो रहता है। वर्कआउट से पहले ग्रिप प्रेस करने से बहुत ही बढ़िया मजबूती आ जाती है हाथ में, मन करता है वर्कआउट करने का। चलिए मेरे भाइयों रेडी हो जाइए, अब मैं लगाऊंगा देसी सपाटे ना।
तो अगर आप लोग भी बॉडी बनाना चाहते हैं तो भैया देसी सपाटे लगाइए। एक छोटे से कमरे में हूँ, छत का कमरा है, छत में बनवाया था, वही आज काम में आ रहा है। इसी में पूरा घर का सामान रखा हुआ है, कचड़ा। और मैं करने आ जाता हूँ इसी में अपना वर्कआउट। और इसी में पूरे घर का सामान जो रिजेक्ट हो चुका है पूरा रखा है। उपली कंडा इधर रखे हुए हैं, और खाट वगैरह तो आपको दिख ही रही है। लेकिन मुझे इसी में वर्कआउट करने का मजा आता है। तो चलिए सपाटे लगाते हैं। एक बार में 25 सपाटे। हेलो सैड, हाय। हाय भाई। आओ टीएफ। आज तो वार्म अप के नाम पे किया ही नहीं कुछ मैं। मेरे जो नए भाई आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अपना भाई समझ के। आपका एक सब्सक्राइब मेरे वर्कआउट को बढ़ा देता है, वर्कआउट में मेरे जान आ जाती है। लो भाई, इतनी जम के धूप है। चलिए भाइयों, थोड़ा सा और एक आध दो सेट सपाटे लगा लेते हैं, क्योंकि अब शोल्डर की वर्कआउट है तो इसमें जितना ज्यादा हो सके उतने सपाटे हम लोगों को लगाना है। तो मैं तो एक सेट दो सेट और लगाऊंगा सपाटे, ताकि बढ़िया वार्म अप हो जाए एकदम फुल।
स्वागत है भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव वीडियो में। चलिए एक सेट और लगा लेते हैं सब बाटे, फिर देखेंगे वर्कआउट को। हमारा दूसरा सेट तो 20 का ही लग पाया। चलिए अब करते हैं शोल्डर की वर्कआउट शुरू। तो पहले वर्कआउट एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। जिसमें ले सकते हैं 2 डंबल, और डंबल नहीं है आपके पास तो आप ईंट ले सकते हैं। ये मैं डंबल घर पे बनाया था, आप भी घर पे बना सकते हैं। बस 2 कबाड़ की जरूरत पड़ी थी और 2 पाइप की। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, थोड़ा सा सीमेंट बालू लगेगा। तो उसी 2 डंबल को ले लेना है हाथ में, सिंगल सिंगल हाथों में, और नहीं है तो ईंट भी ले सकते हैं आप। जो हमारी पहली वर्कआउट है शोल्डर की, सिंपल और तगड़ी वर्कआउट हो रही है। ये हमारी शोल्डर की पहली वर्कआउट है दोस्तों। एक सेट में आपको इतने रैप करने हैं जब तक कि आपके शोल्डर में जलन न होने लगे। मेरा पहला सेट गया है 25 का। देखते हैं दूसरा सेट कितने का जाता है। जब तक कि शोल्डर में जलन ना होने लगे तब तक पहला सेट करना है। शोल्डर फट के बाहर आना चाहिए, एकदम जलन होनी चाहिए शोल्डर में, तब जाके हमारा शोल्डर तगड़ा होता है। अगर आप औकात से ज्यादा एक सेट में पहला रैप निकालते हैं तो खाली हाथ भी अगर ऊपर ले जाएंगे तो जलन होना चालू हो जाएगी, फिर आप खाली हाथ भी नहीं ले जा सकते हैं अगर मन से करेंगे तो शोल्डर वर्कआउट। लेकिन हर वर्कआउट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो थोड़ा सा 10-20 सेकेंड का रेस्ट लेके अब हम चालू करेंगे फिर से दूसरा सेट, पहली वर्कआउट का दूसरा सेट।
हर वर्कआउट को 3 से 4 सेट करने हैं। आह, मेहनत अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। टेम यादव, हाय, हेलो भाई, स्वागत है आपका लाइव वीडियो में मेरे। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाइयों बॉडी बनाने में। तीसरा सेट चालू कर रहे हैं शोल्डर का, उसके बाद फिर दूसरी वर्कआउट हम चालू करेंगे। ये पहली वर्कआउट का तीसरा सेट है, फिर दूसरी वर्कआउट के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। लो भाई, लास्ट में 17 ही गए। अब दूसरी वर्कआउट चलेगी।
मेरे भाइयों शोल्डर जलना चाहिए, इतनी वर्कआउट करना है शोल्डर के दिन। तो दूसरी वर्कआउट अब सिंपल तरीके से वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग दिल से करते हैं ये वर्कआउट, थ्री डी शोल्डर बनने वाले हैं आप लोगों के। चलिए अब दूसरी वर्कआउट चालू। इसमें हाथ आपका सामने जाएगा, एक मिनट का रेस्ट हो दोस्तों, क्योंकि हर सेट में रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। कंटिन्यू वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती है और नुकसान ही होगा हम लोगों को। तो 1 मिनट 2 मिनट का हर सेट में रेस्ट लेके करना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक तुम
मेरे सभी भाई जो नए मेरे चैनल में मेरे लाइव में जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना भाई समझ के। अभी हमारी चल रही शोल्डर की वर्कआउट, जो कि एक पहली वर्कआउट का 3 सेट कंप्लीट हो गया, दूसरी वर्कआउट का पहला सेट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सेट करेंगे। तो हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरी वर्कआउट का आखिरी सेट बचा है, तो 1 मिनट रेस्ट लेके आखिरी सेट भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे तीसरा वर्कआउट शोल्डर का। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं तीसरी वर्कआउट और तीसरा सेट भी, उसके बाद हम करेंगे शोल्डर की तीसरी वर्कआउट।
चलो मेरे भाइयों, दूसरी वर्कआउट का तीसरा सेट भी खत्म। अब करेंगे शोल्डर की तीसरी वर्कआउट। बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट बताने वाला हूँ आप लोगों को, तीसरी वर्कआउट। उसके बाद लास्ट वर्कआउट हमारी चलेगी पुशअप के हिसाब से, कि पुशअप से शोल्डर, पुशअप से शोल्डर की वर्कआउट। बहुत ही बढ़िया पुशअप बताने वाला हूँ, जिसमें आपका पूरा प्रेस शोल्डर पे रहेगा और बहुत ही बढ़िया शोल्डर आपका बनेगा। आप उसको डेली कर सकते हैं। अभी 1 मिनट का रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू वर्कआउट नहीं हो पाते। वर्कआउट करने बस से बॉडी नहीं बन पाएगी, वर्कआउट को रेस्ट देना पड़ेगा। ये नॉर्मल पानी है, क्योंकि वर्कआउट के बीच में पानी भी पीना बहुत ही ज़रूरी है जब गला सूख रहा हो। ऐसा नहीं कि आप लोग वर्कआउट कंटिन्यू कर रहे हैं, गला सूख रहा है, फिर भी वर्कआउट किए जा रहे हैं, ऐसे में भाई बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पानी अपने साथ रखें जब कभी वर्कआउट करें तो, और प्यास लगे तो थोड़ा सा 1 घूंट जरूर पानी लीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि वर्कआउट के बीच में मैं पानी नहीं लूँगा, वो बहुत ही नुकसान आपको करेगा और बहुत ही घाटे में डाल सकता है, एक छोटी सी गलती आपकी। ज़्यादा नहीं, बस 1-1 घूंट मारते रहिए पानी, अगर प्यास लगती है वर्कआउट करते टाइम तो। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा ही है, पता ही होगा सभी को। तीसरी वर्कआउट के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बैठना है हम लोगों को। तो आपके घर में टेबल तो आराम से होगी, और मैं लंबी वाली रॉड का इस्तेमाल करूँगा। तो आपके पास रॉड नहीं है तो आप इसमें भी ईंट ले सकते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूँ वर्कआउट। क्योंकि मैं इतनी सिंपल वर्कआउट आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, और कोशिश करता हूँ कि समझा सकूँ, कि आप अगर डंबल आपके पास नहीं है और डंबल नहीं बना सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो आप ईंट से भी कर सकते हैं उसको, बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं ईंट से, क्योंकि बहुत ही अच्छी वर्कआउट, सिंपल वर्कआउट मैं बताता हूँ। तीसरी वर्कआउट के लिए फटाफट एक टेबल की व्यवस्था आप लोग भी कर लीजिए, अगर कर रहे हैं साथ में, और बाद में करेंगे कभी भी तो एक टेबल आप लोगों को लगेगी, जो कि आपके घर में कहीं भी पड़ी होगी। कहीं भी नहीं बोल सकता, और फिर भी हर एक घर में एक टेबल ज़रूर होती हैं। चलिए, मैं तो टेबल रख रख लिया।
अगर आपके पास ये ऐसी लंबी रोड नहीं है तो मैं इसको सिंगल हाथ के डंबल से बता देता हूँ, जो कि आप लोग ताकि ईंट से भी कर पाए। सिंगल सिंगल हाथों में डंबल लेके बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप ईंट से भी कर पाए अगर आपके पास डंबल ना हो तो। यही वाला वर्कआउट आप लोगों को ईंट से करना है। अभी दोस्तों 1 मिनट का रेस्ट लूंगा, क्योंकि कंटिन्यू देखिए वर्कआउट करो तो ये पसीने।
ला ला ला। तीसरी वर्कआउट का भी तीसरा सेट पूरा सेट खत्म। अब लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को पुशअप से शोल्डर की वर्कआउट कैसे करें। सिंपल सा एक पुशअप बताऊंगा जिसमें आप लोग अगर करते हैं तो आपका शोल्डर बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसको आप डेली भी कर सकते हैं, शोल्डर के दिन भी कर सकते हैं। तो अब टेबल का काम खत्म हो चुका है दोस्तों। आप टेबल हटा सकते हैं या आपकी मर्जी हो तो अगर रखे हैं तो रख सकते हैं। तो लास्ट वर्कआउट हमारी रहेगी पुशअप।
वो भी शोल्डर पुशअप। तो ये है दोस्तों शोल्डर पुशअप, इसको आप कर सकते हैं। अभी मेरी वर्कआउट हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि अभी मुझे जाना है दुकान में, और इस टाइम पे हर एक गांव में लगा है गेहूं कटने वाला थ्रेशर। ट्रैक्टर चालू है, पूरे एकदम कचरा कचरा ही भर रहा है, तो वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं भाई। 3 पुशअप नॉर्मल। अच्छा 3 पुशअप नॉर्मल लगाना है, जल्दी से रिप्लाई करो भाई। 3 पुशअप लगाने को बोल रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल पुशअप तो मैं अभी भी 10 ठो लगा सकता हूँ। नॉर्मल पुशअप 10, 10 डायमंड पुशअप, 10 डिक्लाइन पुशअप, 30 पुशअप अभी भी मैं लगा सकता हूँ। भाई प्लीज रिप्लाई, 3 पुशअप नॉर्मल लगाना है। चलो भाई 3 नॉर्मल पुशअप लगा देते हैं। तो वर्कआउट खत्म आज की, अब निकलना है भाइयों मुझे दुकान में। आप लोगों को तो मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान है। उसमें भी टाइम देना पड़ता है, वर्कआउट के लिए टाइम अपने निकालता हूँ। ये पीएस भाई कमेंट आया कि 3 पुशअप नॉर्मल। मैंने नॉर्मल 10 पुशअप किया और 10 डायमंड पुशअप कर लिया, 20 पुशअप लगा दिया हूँ वर्कआउट ख़त्म होने के बाद भी।
अभी गेहूं का जलवा चल रहा है, गेहूं कट में जरा है हर जगह, तो ट्रैक्टर लगे रहते हैं तो बहुत ही धूल उड़ रही है दोस्तों। लेकिन फाइनली आज का शोल्डर तो अब मिलेंगे आप लोगों से कल। कल मेरी लॉन्ग वीडियो आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी से जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आप लोग मेरे साथ टाइम दिया।